मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले के सभी 7 हिंदू आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पूरे फैसले ने कई तरह की चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है और कई तरह के जो आरोप लगाए गए, हिंदू आतंकवाद की जो बातें कही गई, उसको लेकर भी जो है एक तरह का फैसला, एक तरह की रूलिंग दे दी है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो ये फैसला आया, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन? मुझे आनंद है, क्योंकि ये फैसला केवल उन 7 लोगों को बरी नहीं करता, पूरे हिंदू समाज पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया था भगवा आतंकवाद का, उसको भी ये फाइनली ध्वस्त कर देता है। 2008 के आसपास यूपीए तत्कालीन सरकार और शासन करने वाली पार्टी, उन्होंने एक धारणा रची, झूठी धारणा भगवा आतंकवाद की। शायद इसलिए कि वो मुसलमानों को प्रसन्न करना चाहते थे कि जिहाद केवल नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी है। मालेगांव की घटना को इसका आधार बनाया गया। झूठी गिरफ्तारियां हुई बिना वारंट के, टॉर्चर किया गया, झूठे गवाह ढूंढे गए, जब दबाव से नहीं माने तो उनको भी यातनाएं दी, सच बोलने की शपथ ली। एक के बाद एक उन गवाहों ने माना कि उनसे उनका बयान जबरदस्ती लिया गया था और वो झूठा था। प्रयत्न तो ये था कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को इसमें फंसा लिया जाए। सजग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने वैसा नहीं होने दिया और आज वो पूरी बात सामने आ गई कि ना भगवा आतंकवाद है, ना हिंदू आतंकवादी है। पर इसमें यह हुआ कि जिन लोगों ने वो ब्लास्ट किया था उनको निकल जाने का मौका दिया गया। अपराधी बच गए। तो अब इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए कि जिन्होंने जांच को मिसडायरेक्ट किया, जिन्होंने जांच को पहले से निश्चित परिणाम तक पहुंचाने के लिए षड्यंत्र किया, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को वायलेट किया, क्या उन अफसरों का पता लगाया जाएगा? क्या उनको भी दंडित किया जाएगा? और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या कांग्रेस को इसके लिए अब माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा 47 में देश का विभाजन किया, माफ़ी मांगी। आपातकाल थोपा, माफ़ी नहीं मांगी। सिखों का नरसंहार हुआ, माफ़ी नहीं मांगी। वो माफ़ी मांगे, इसकी बजाय हिंदू समाज को उनके इस काले कारनामों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको दंडित करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले हमने देखा कि जो अपनी राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने कई कदम उठाए हैं। वो आज़ादी से लेकर आज तक के अगर इतिहास पर नज़र डालें तो कई मामले मिल जाते हैं। लेकिन आतंकवाद जैसे मामले में आपने कहा कि ये एक तरह से राजनीति को साधने के लिए और ये मुसलमानों को ये बताने के लिए कि केवल जिहाद नहीं है बल्कि हिंदू आतंकवाद है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण नज़र आता है आपको? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि विश्व में आज तक ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ कि किसी की गर्दन पर तलवार रखकर कहा हो कि तुम हिंदू हो जाओ, नहीं तो ये कटेगी। दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदू सेनाएं नहीं गई धर्मांतरण के लिए। 2, 3, 4 लोग पैदल विश्व की यात्रा पे गए और अपने प्रेम और सत्य के बल पे लोगों को हिंदू बनाया। ऐसा समाज जिसमें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने की अवधारणा नहीं है, उसको आतंकवादी कहने का पाप अपने ही देश के लोगों ने, अपने ही देश की सरकार ने किया। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है?
लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा ये भी है सर, आतंकवाद जैसे मामलों को लेकर जब पॉलिटिशियन बयानबाजी करते हैं, वो ये कहते हैं बिना किसी फाइंडिंग्स के, बिना किसी आधार के, कि इसमें हिंदू आतंकवादी इन्वॉल्व हैं, इसमें किसी भी मजहब का वो आदमी हो, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक तरह से वो ऐसा नहीं कहते। क्या दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके का बयान ऐसा नहीं कहते। जब कोई हिंदू होने की संभावना हो तो कहते हैं हिंदू आतंकवादी, और जब बम्बई में ब्लास्ट हो, होटलों में और बाकी जगह ट्रेनों में ब्लास्ट हो, तो कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर जिहाद की प्रेरणा से क्या ये सच नहीं है कि जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें से बहुत सारे लोग एक ही धर्म के होते हैं? मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने का समय है। तो क्या, मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछूंगा, क्या कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए।